देखिए, कारों की संख्या दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ती जा रही है। ये अगर हम कहें कि कार का मार्केट भारत में बहुत बड़ा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो यहाँ पर कोई भी अचंभव नहीं होगा। अब इस इतने बड़े कार के मार्केट में कार की जो एक्सेसरीज हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंपनी से, एजेंसी से लगी हुई नहीं मिलती हैं। आफ्टर डीलरशिप या फिर आफ्टर मार्केट उनको लोग लगवाना पसंद करते हैं, जिनमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे साइड बैंड्स हो गए, इसके अलावा आईब्रोज हो गए। कार के आईब्रोज के अलावा जो कुछ ओल्ड कार्स होती हैं उनमें एंड्रॉयड डिस्प्ले लगाने का काम होता है, मैटिंग का काम होता है। ये सारी चीज़ें कार्स के एक्सेसरीज के अंडर में आती हैं, जैसे परफ्यूम हो गया। ये सारी चीज़ें कार्स की जो एक्सेसरीज हैं उनमें होती हैं। तो क्यों ना एक्सेसरीज के बिजनेस को शुरू करके अच्छा प्रॉफिट कमाया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मिनिमम कितने पैसे से आप कार्स के एक्सेसरीज के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कौन कौन सी एक्सेसरीज रखनी होंगी, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आप अर्न कितना कर पाएंगे, यहाँ लाइसेंस कौन से रिक्वायर्ड होंगे, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको क्या आना चाहिए, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कार एक्सेसरीज का कितना बड़ा मार्केट है ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, पर इस मार्केट में उतरकर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि आपको इसका काम आना चाहिए पूरा। अगर आपकी एक शॉप है, उसमें आपने 10 लाख का सामान भर रखा है, पर आप 2 रुपए का एक पेच नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो बेकार है। तो सबसे पहले आपको खुद को काम सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप प्रॉपर काम सीखिए, आप पूरी फिटिंग अच्छे से कर सकें। एक्सेसरीज जो भी आपके शॉप में मौजूद है उन एक्सेसरीज को आप खुद से इंस्टॉल कर सकें, कार्स में लगा सके कार्स में, तब जाकर आप एक सफल एक्सेसरीज की दुकान चला पाएंगे। और ये सीखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 1 या 1.5 साल या 2 साल किसी शॉप में काम करिए कार्स एक्सेसरीज की, जहां पर आप अच्छे से ये सारी फिटिंग्स सीख पाएं। अगर आप अपने शहर में नहीं करते हैं तो आप किसी दूसरे शहर में जाकर कर सकते हैं। जब आप दूसरे शहर में जाएंगे तो वहां पर कोई भी व्यक्ति आपको अपने पास रख लेगा और सिखाएगा चीजें। अगर आप अपने शहर में रहकर सीखेंगे तो कोई भले आपको ना सिखाए, या फिर आप जॉब के तौर पर भी वहां काम कर सकते हैं कि आप वहां जॉब करेंगे, आपको 4 पैसे भी मिल जाएंगे। बात करें लोकेशन कैसी चाहिए इसके लिए, तो मिनिमम यहाँ पर 100 से 200 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए आपके पास शॉप का। और जो शॉप का एरिया हो या फिर आपके बिजनेस का जो भी एरिया हो वो सड़क के किनारे होना चाहिए। जब आप सड़क के किनारे इसे शुरू करते हैं तो वहां पर जो ट्रैफिक होता है वो ज्यादा रहता है, आपके जो कस्टमर्स का फ्लो होता है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि गाड़ियां मोस्टली सड़क पर ही चलती हैं और सड़क पर ही अगर आपकी दुकान होगी तो लोगों को अट्रैक्ट और ज्यादा कर पाएगी। वो बात अलग है कि लोग आपके काम को पहचान कर आएंगे, जितना अच्छा काम होगा उतने ज्यादा लोग आपके पास आएंगे। पर अगर आप सड़क पे होंगे तो आप नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे जिन्होंने आपकी शॉप को विजिट नहीं किया है। लाइसेंस की बात करें कि इसके लिए कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, तो सबसे पहली चीज आपको अपने नगर निगम अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी शॉप शुरू करने की अपने शहर में। दूसरी चीज जीएसटी रजिस्ट्रेशन मस्ट है आपके लिए, और इसके अलावा एक ट्रेड लाइसेंस आपको लेना होगा। इतने के साथ में आप आसानी से शुरू कर पाएंगे इस बिजनेस को। अब बात करें हमें ये एक्सेसरीज मिलेंगी कहां से, तो आप करोल बाग दिल्ली में जाइए, वहां गफ्फार मार्केट आपको मिलेगी। गफ्फार मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी एक्सेसरीज की मार्केट है, कार एक्सेसरीज की मार्केट है। वहां पर आपको कार से रिलेटेड हर टाइप की एक्सेसरीज मिल जाएगी, जैसे पीछे सेफ्टी रॉड आपको मिल जाएगी कारों की, इसी के अलावा गेट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं वो मिल जाएंगे, क्रोम्स वगैरह मिल जाएंगे, आईब्रोस मिल जाएंगे, अलग अलग डिजाइन के स्टीयरिंग्स मिल जाएंगे, परफ्यूम्स मिल जाएंगे, और छोटी छोटी ऐसी एक्सेसरीज जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी, सुनी भी नहीं होंगी, वो सारी की सारी एक्सेसरीज आपको कम से कम कीमत में मिल जाएगी, जिनको आप वहां से खरीद कर चाहे तो अपनी शॉप पे बेचे, चाहे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर ऑनलाइन सेलर बन के ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी शॉप की जो लोकेशन है वो क्या है, आपके शॉप का जो साइज है वो क्या है। ऑन एन एवरेज अगर हम एक छोटे शॉप को शुरू करने का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ 3 से 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट होते हैं अगर आप कार एक्सेसरीज की शॉप शुरू करते हैं आज के टाइम में, अप्रॉक्स 2025 में। ये मिनिमम है, मैक्सिमम में आप कितना भी लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है।
आप 5 लाख रुपए तो अप्रोक्स मान के चलिए ही चलिए कि इतने तो आपके लग ही सकते हैं कार एक्सेसरीज के शॉप को शुरू करने में आज के टाइम में, क्योंकि चीजें काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं। बात करें प्रॉफिट कितना होता है इसमें, तो प्रॉफिट यहां कोई लिमिट नहीं है। प्रॉफिट यहां पर आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होंगे जिनमें 20% प्रॉफिट होगा और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होंगे जिनमें 100% तक मार्जिन होगा। मतलब अगर कोई चीज आपको 1000 की पड़ रही है तो आप उसको 2000 का भी सेल कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंस्टॉलेशन सर्विसेज देते हैं तो आपका प्रॉफिट और ज्यादा इनहेंस हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनको आपको शुरुआत में कंपलसरी रखना ही रखना है अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। तो यहाँ सबसे पहले आता है सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, फ्लोर मैट्स, 3D और 7D में आप रख सकते हैं, कार परफ्यूम, मोबाइल चार्जर होल्डर, LED लाइट्स इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए, इसके अलावा रिवर्स कैमरा और सेंसर, सन वाइजर, सनशेड, वाइपर ब्लेड, कार कवर, म्यूजिक सिस्टम, USB प्लेयर, टायर एयर पंप, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न, कार क्लीनिक किट जैसे शैम्पू, ग्लास क्लीनर, इसके अलावा क्लॉथ एक्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पर आखिरी चीज नंबर प्लेट फ्रेम और डेकोरेटिव आइटम्स। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप एंड्रॉयड जैसी चीजें रखते हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप कार एक्सेसरीज के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।